उसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 76। समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। कौन? तोतो जान। तोतो जान क्या थी? एक लड़की है। वह अक्सर क्या है, खाने की छुट्टी मतलब लंच के टाइम वह स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। मतलब पेड़ पर चढ़कर वह क्या करती थी कि सामने से आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को वह देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। वहाँ पे बच्चे थे, अपने अपने पेड़ को क्या मानते थे? निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे पेड़ पर चढ़ना होते उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? पूछना पड़ता था। मतलब वो रिस्पेक्ट के साथ उनसे पूछते थे कि माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो पूछना पड़ता था उनको, किसी अगर दूसरे के पेड़ पर अगर चढ़ना हो तो। यासुकी-चान को पोलियो था। यासुकी-चान को क्या था? पोलियो था। इसलिए वह तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी को पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। यासुकी-चान जो था ना, वह किसी पेड़ पर न तो चढ़ पाता था और न ही वो किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। मतलब किसी भी पेड़ को अपना नहीं मानता था। अतः तोतो-चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए उसे आमंत्रित किया। मतलब तोतो-चान ने क्या किया? उसे अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही। मतलब उसको इनवाइट तो किया, लेकिन उन्होंने किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। अगर वो बड़े इनकी बातें सुन लेते या कुछ उनको पता पड़ता तो उसे डांटते। घर से निकलते समय तोतो-चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी-चान के घर डेडेन-चोफू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झाँका। मतलब क्योंकि वो झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में देखा ही नहीं, झाँका ही नहीं। वह अपनी नज़रें जूतों की फीतों पर गड़ाए रही। मतलब जूतों की फीतों पर ही वो अपनी नज़रें गड़ाए रही थी। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। रॉकी कौन था? वह उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो-चान से रहा नहीं गया। मतलब वो उससे जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो-चान से भी रहा नहीं गया। मैं यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। उसने उसको क्या बताया कि मैं यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो-चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। तोतो-चान जब स्कूल पहुँची थी तो रेल के पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी-चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। यासुकी-चान कहाँ मिला उसको? मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए सब कुछ सूना पड़ा था। गर्मियों में कैसा माहौल हो जाता है? बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है दिन के टाइम। तो उस समय भी कुछ ऐसा ही टाइम था। यासुकी-चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। यासुकी-चान उससे क्या था? केवल 1 ही साल उससे बड़ा था। पर तोतो-चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। मतलब तोतो-चान को क्या लगता था? उससे अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी-चान ने तोतो-चान को देखा, तोतो-चान को देखा तो वह पैर घसीटता हुआ उसकी तरफ बढ़ गया। मतलब उसकी तरफ उसने पास गया। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। उसने हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर से फैले हुए थे। तोतो-चान उत्तेजित थी। मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को पता नहीं था। मतलब वो कुछ ऐसा करने वाले थे जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। वह उल्लास में छिटियाकर हंसने लगी। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी में वह बहुत ज़ोर से हंसने लगी। यासुकी-चान भी हंसने लगा।